मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए खुला खजाना, किसानों के लिए इन योजनाओं में बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश के बजट में किसानों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं में बड़ा ऐलान किया गया है। बजट के बाद सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है। 18 फेब 2026 12:07 PM IST मध्य प्रदेश के बजट में किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। इनमें से प्रमुख ऐलान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को लेकर किया गया है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 18 फरवरी बुधवार को राज्य का बजट पेश किया। इस बजट में सीएम किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों को लाभ देने की बात को दोहराया गया। इस योजना के लिए बजट में 5,500 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया गया है। इस ऐलान के बाद से राज्य के 82 लाख किसानों को उम्मीद जगी है कि जल्द ही उन्हें रुकी हुई किस्त का पैसा मिल जाएगा। एमपी बजट 2026 फंड फॉर सीएम किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश के बजट में किसानों के लिए कई ऐलान। इमेज मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य के 82 लाख पीएम किसान के लाभार्थियों को प्रदेश सरकार की ओर से भी 6,000 रुपए साल में मिलते हैं। इस तरह किसानों को साल में 12,000 रुपए मिलते हैं। किसान आस लगाए बैठे थे कि शायद इस योजना में पैसा बढ़ाने को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत हमारे किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में अभी तक 14वीं किस्त ट्रांसफर नहीं की गई है, जबकि आप समस्त किसान भाई जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त समय से ट्रांसफर की जा चुकी है और अब 22वीं किस्त जल्द से जल्द ट्रांसफर होने वाली है। लेकिन ऐसी क्या वजह रही है कि सिर्फ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत ही यही किस्त ट्रांसफर नहीं की जा रही है, बल्कि बाकी की जो अन्य किस्तें हैं वह ट्रांसफर की जा चुकी हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। लेकिन हमारे किसान भाई बेसब्री से इंतजार करके बैठे हैं कि कब उनके बैंक अकाउंट में 14वीं किस्त ट्रांसफर की जा रही है। और इसी के साथ साथ हमारे किसान भाई कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि क्या इस बार उन्हें 14वीं किस्त के रूप में 2,000 की जगह 4,000 रुपए देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी सिर्फ इस बारे में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि सरकार ने इस योजना के तहत सम्मान राशि जारी रखने की बात को दोहराते हुए साफ कर दिया कि इस योजना पर कोई गाज नहीं गिरने वाली है। दरअसल नवंबर से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का इंतजार है। कब आएगी सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को खाते में आ गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त भी जारी होनी थी, लेकिन फरवरी आने तक भी इस योजना का पैसा जारी नहीं किया गया है। शिवरात्रि तक किसानों को 2,000 रुपए की किस्त मिलने की उम्मीद थी, लेकिन बजट तक इसकी तारीख की घोषणा नहीं हुई। माना बताए कि अभी इस बारे में सिर्फ विचार बनाया गया है कि हमारे किसान भाइयों को 2,000 की जगह 4,000 रुपए प्रदान किए जाने चाहिए, क्योंकि कृषि कार्य करते समय हमारे किसान भाइयों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए और उन्हें कृषि कार्य हेतु जो खाद एवं बीज की जरूरतों की पूर्ति हेतु जो धनराशि प्रदान की जा रही है वह 2,000 रुपए काफी कम है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है कि इस धनराशि को बढ़ाकर 2,000 की जगह 4,000 रुपए कर दिए जाएं। लेकिन अभी फाइनल कुछ नहीं है कि इस बार आपको 14वीं किस्त के रूप में 2,000 की जगह 4,000 मिलेंगे। अभी तो सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि अगली आपकी जो किस्त मिलेगी उसमें हो सकता है आपको 4,000 रुपए की धनराशि मिल सकती है। लेकिन इस बार हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपको जो 14वीं किस्त के रूप में जो धनराशि प्रदान की जाएगी वह तो सिर्फ 2,000 रुपए की ही की जाएगी।
और यह उन्हीं किसान भाइयों के बैंक के अकाउंट में 14वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी जिन किसान भाइयों के डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लियर होंगे, उनमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ऐसे किसान भाइयों को ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा। अगर आप भी एक किसान भाई हैं और आप भी मध्य प्रदेश जा रहा है कि किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना के पैसों के लिए मध्य प्रदेश के बजट की लाइव अपडेट यहां जाने। किसानों के लिए बजट में कई बड़े ऐलान, किसानों के लिए मध्य प्रदेश के बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। सिंचाई के लिए 3000 करोड़ रुपए की लागत से किसानों को 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। बजट में फसल बीमा योजना को लेकर भी बजट का प्रावधान किया गया है। फसल बीमा योजना के लिए 1299 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा किसानों को ब्याज मुक्त लोन भी उपलब्ध होगा। इसके लिए 720 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। देश के निवासी हैं और आप भी चाहते हैं कि आपको मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ निरंतर मिलता रहे, तो उसके लिए हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपको सबसे पहले अपनी फार्मर आईडी बनवानी होगी और वह आपकी फार्मर आईडी जैसे ही बनती है उसके बाद आपको ई-केवाईसी, आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक अवश्य होना चाहिए, तभी आपके बैंक अकाउंट में 14वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी। और बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक एवं सोशल मीडिया के द्वारा कि मार्च का महीना समाप्त होने से पहले हमारे किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में 14वीं किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी सिंगल क्लिक के माध्यम से, और यह धनराशि आपके बैंक अकाउंट में सुबह 11 बजे से डलनी शुरू हो जाएगी और समस्त किसान भाई आसानी से इस धनराशि का उपयोग अपने कृषि कार्य हेतु कर सकते हैं, क्योंकि कृषि कार्य करते समय किसान भाइयों को खाद एवं बीज की जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति तो उन्हें करनी ही पड़ती है। इसी के साथ साथ कभी कभार ऐसा होता है कि अधिक वर्षा, अधिक गर्मी या फिर बाढ़ आपदाओं के कारण भी हमारे किसान भाइयों की फसलें कई कारणों से नष्ट हो जाती हैं, जिससे कि उनकी यह जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वह छिन्न भिन्न हो जाती है और फिर उनकी स्थिति कुछ इस प्रकार की हो जाती है कि ना ही वह घर की आर्थिक स्थिति को सही से सुधार पाते हैं और ना ही कृषि कार्य को सही से कर पाते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है कि अभी हमारे किसान भाइयों को साल में सिर्फ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 6000 रुपए प्रदान किए जाते हैं, तो अब इस धनराशि को 6000 की जगह 12000 रुपए कर दी जाएगी हमारे किसान भाइयों के लिए, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारी सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके फोन में आ जाए और आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। तो वीडियो को आप अपने किसान भाइयों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।